नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासत अब गर्म होती जा रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ऐलान कर दिया है कि वो यूसीसी के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। 16 से 20 अगस्त तक जिलों में ज्ञापन दिए जाएंगे। महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल कलेक्टरों से मुलाकात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूसीसी का इतना विरोध क्यों? आरिफ मसूद का कहना है कि इससे मुस्लिम समाज के अधिकार प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी यूसीसी को लेकर आपत्ति जताई गई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह किसी एक धर्म का कानून तो नहीं है। बीजेपी का तर्क है कि यूसीसी का मतलब सबके लिए एक कानून, सबके लिए समान अधिकार। तो फिर बात यही से निकलती है, अगर कानून सबके लिए समान है तो विरोध किस बात का? और अगर व्यक्तिगत कानूनों को लेकर चिंता है तो क्या उस चिंता को नजरअंदाज किया जा सकता है? यानी आज की बहस सिर्फ यह नहीं है कि यूसीसी के पक्ष में कौन है और विरोध में कौन। असली सवाल यह है कि समानता और धार्मिक अधिकारों के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाया जाएगा। क्या यूसीसी सचमुच समान न्याय की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है, या फिर अलग अलग समुदायों के अधिकारों की चिंता भी उतनी ही जरूरी है? और एक सवाल और, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसीसी अब कानून से ज्यादा सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है? आज की बहस में इन तमाम सवालों पर होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसके विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि यूसीसी के जरिए मुस्लिम समाज के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आरिफ मसूद ने बताया कि 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। हर जिले में 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मुलाकात करेगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर ने भी यूसीसी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। इस मामले में बीजेपी ने मसूद के आंदोलन पर पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि यूसीसी संवैधानिक अधिकारों के हनन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को समान सम्मान और न्याय देने की व्यवस्था है। नैतिक दायित्व बनता, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस गलत चीज को जनता के बीच लाएं और आने वाले समय में कोई ऐसे परिणाम ना निकले जो लोगों के साथ आहित हो जाए, जो इनको न्याय, जो इंसाफ मिलाए, वो इनका इंसाफ, वो राइट्स खत्म हो जाए। उस राइट्स को बचाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 16 तारीख से 20 तारीख तक हर जिले के अंदर हम एक मेमोरेंडम गवर्नर के नाम और राष्ट्रपति के नाम देंगे। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिसमें खास तौर से जो वंचित लोग हैं उनसे भरा हुआ है, ज्यादा तादाद उन्हीं की है। ये जो यूसीसी आ रहा है या इससे पहले और इसके करीब करीब जो दूसरे कानून अब बनते जा रहे हैं, ये इन कम्युनिटीज की भलाई को सामने नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ा कसूर हो रहा है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी संवैधानिक और वैधानिक और नैतिक अधिकार यूसीसी के माध्यम से हनन की प्रक्रिया में नहीं आता है, बल्कि ये तो अधिकार दिलाने का कानून है। सारे वर्गों को, सारे धर्मों को एक अधिकार मिले, सारी बहनों के साथ एक न्याय हो, ये कानून उसको सुनिश्चित करता है। और मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी धर्म हो, समाज हो, समुदाय हो, सबको इसका बढ़ चढ़कर समर्थन मिला है। यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बहस अब आंदोलन से लेकर अदालत तक पहुंचती नजर आ रही है। कांग्रेस इसे अधिकारों का सवाल बता रही है तो बीजेपी इसे समानता और न्याय की दिशा में कदम बता रही है। अब देखना होगा कि 16 से 20 अगस्त के बीच होने वाले आंदोलन का स्वरूप क्या रहता है और इस मुद्दे पर आगे की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मुजाहिद चौधरी जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उदय भानु सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। शुरुआत मुजाहिद जी आपसे कर रहा हूं, किस बात की चिंता सता रही आरिफ मसूद को? मैं उनके आंदोलन के इस बात पर आपका स्टैंड समझना चाह रहा हूं। एज ए मुस्लिम स्कॉलर आपका क्या स्टैंड है? किस बात की चिंता है? किस राइट की बात आप लोग कर रहे हैं? आरिफ मसूद क्या कर रहे हैं? इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? किस तरह से मुस्लिमों का पक्ष जो है वो कमजोर होगा यूसीसी के तहत?
मुजाहिद जी पीछे से लगाऊं क्या? चलिए मुजाहिद जी के पास लौटेंगे और उनसे ये सवाल समझेंगे, महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस पक्ष की बात ये लोग कर रहे हैं, जिस राइट की बात कर रहे हैं, उस राइट का हनन कितना हो रहा है, किस तरह से क्या कुछ बात कहेंगे मुजाहिद जी। लेकिन उससे पहले मुझे जानकारी मिल रही है, मोहित गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे मैं समझ लेना चाह रहा हूं, एक आपका स्टैंड ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आरिफ मसूद ने ऐलान किया है आंदोलन को लेकर, यूसीसी को लेकर, क्या स्टैंड है, क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, आरिफ मसूद जी ने अपने भाषण में, जो भी मैंने उनकी बाइट देखी, वो आर्टिकल 29 का उल्लेख कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनको आर्टिकल 29 पढ़ने की आवश्यकता है। आर्टिकल 29 में साफ लिखा है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपको उसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। तो मुझे ये बताएं कि यूसीसी से किस तरह से आपकी भाषा, लिपि और संस्कृति पर चोट पहुंचती है या आघात पहुंचता है? भाषा के उपयोग से आपको कहीं कोई किसी तरह की रोक नहीं है। जिस तरह की आप पूजा पद्धति, जिस तरह का आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का जो आपकी पद्धति है, प्रक्रिया है, उसमें कोई 5 बार की नमाज होती है, उसमें कहीं कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है। मस्जिद में आपको जब जाना चाहिए, जिस तरह से, तो पूजा पद्धति, संस्कृति का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप बहुविवाह करेंगे या अपनी मर्जी से जो जब आज जैसे 1400 साल पुराना बताते हैं कि इस्लाम का उदय हुआ था, तो क्या 1400 साल पहले व्हाट्सएप था क्या? व्हाट्सएप पे तलाक 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 लिख देंगे और तलाक हो जाएगा? क्या हलाला को उचित मानता है इस्लाम? क्या मुस्लिम समाज हलाला को सही मानता है? तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस यूसीसी में सिवाय मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को, जो और अन्य समाज की महिलाओं बहनों को राइट्स मिलते हैं, उनकी बराबरी पर लाकर खड़ा करने का प्रयास है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। मुजाहिद जी, ये तो समान नागरिक संहिता है ना, सबको बैलेंस करने की बात कही जा रही है इस कानून के जरिए। आपका स्टैंड पहले मैं समझ लूं, फिर आपसे सवाल जवाब होंगे। जो बात आरिफ मसूद कह रहे हैं, जिस चिंता को जाहिर कर रहे हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या रिएक्शन? उनके इस आंदोलन में आप साथ हैं या आपकी सोच या आपके विचार कुछ और है? मुजाहिद जी। में मुस्लिम साथ नहीं है, ये कुछ आरिफ मसूद साहब के लोग और आरिफ मसूद साहब की अपनी विचारधारा है, जो वो 1 अनार और 100 बीमार की योजनाओं लेकर चल रहे हैं। यहाँ तो ना कोई वो अनार है, ना यहाँ कोई बीमार है। ये स्वस्थ भारत है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन साहब यादव जी एक यहाँ पे विकास की तरफ लोगों को लेके जाना चाहते हैं। उसको वो विकास से हटा के अपनी दिशा में अपनी रोटियां सेकने के लिए उन्होंने अपना एक 4 दिन का प्रोग्राम तैयार करा है और उसमें साहब हम मुस्लिमों के रहनुमा बनेंगे। रहनुमा अपने ये मध्य विधानसभा के बन जाए, ये काफी रहेगा। लेकिन साहब एक चीज और समझाइए, जिसको लेकर बड़ी एक नरेशन फैलाई जाती है, नरेशन की जाती है। आरिफ मसूद भी शायद वही भ्रम फैलाने की मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं। आप बेहतर तरीके से बताएंगे, उस समुदाय से आप आते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप स्कॉलर हैं। क्या लग रहा है, जो बात 3 तलाक को होती थी, महिलाएं परेशान थी वाकई, और जिस तरह से ये इसमें यूसीसी के तहत से वो उनको समान नागरिक संहिता में जिस तरह से उनको समानता मिल रही है, क्या तस्वीरें बदलनी आवश्यक नहीं थी मुजाहिद साहब? आवश्यकता बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलता वो हमेशा पिछड़ जाता है और उसकी औलादें उसको कभी माफ नहीं करती। 3 तलाक का जो विरोध है, पहले ये और इनके लोग करते हुए आए हैं, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको तकलीफ रही कि ये एक नियम और हक की बात क्यों हो रही है, आज महिलाओं को ऊपर लाने की बात क्यों हो रही है। माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो मुस्लिमों के लिए किया है, वो ये अपना रिकॉर्ड उठा के देख ले, इनकी लोग उठाकर, इनकी पार्टी उठाकर देख ले कि कब तक और कहां तक ये मुस्लिमों के साथ आए, कि सिवाय बातों में, सिवाय आश्वासन में, कि चांद की हथेली पे दिखा के हर ईद को मनवाएंगे, हर त्यौहार को कराएंगे। ये अपनी अपनी बातें मनवाते हुए आए और अपना वोट बैंक सेक रहे हैं। अब चाहते हैं कि प्रदेश के नेता बन जाएं। इस तरह से और भी इनके नेता जो है वो कहाँ है, वो पार्टी इनकी कहाँ है, वो विरोध क्यों नहीं कर रही है? और अब 4 दिन का इनका 16 से 20 तक का जो आंदोलन चलेगा, उसमें कितने जूते लाते लोगों को, बेकसूरों को पड़ेंगे, कितने नुकसान होंगे, ये उसकी भरपाई कर सकते हैं क्या? ये लोगों को राहत की बात तो नहीं करते, राहत से भटकाने की बात करते। मतलब इसकी आवश्यकता थी, आप ये कह रहे हैं कि चाहे समुदाय कोई भी हो, पक्ष कोई भी हो, इसकी आवश्यकता थी, महिलाओं को इससे जो है समानता मिलेगी, अधिकार मिलेंगे। लौटूंगा आपके पास। उदय भानु सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेता हूं क्योंकि उनको अपना अनुभव है। सर, आप इस बहस में सबसे बड़ा सवाल क्या समझ रहे हैं, समान नागरिक अधिकार या धार्मिक
स्वतंत्रता, क्योंकि इन दोनों के बीच बैलेंस करने को लेकर यह लड़ाई दिख रही है। चाहे भले ही मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मुजाहिद जी अपने पक्ष की बात कर रहे हो, लेकिन उसी पक्ष के और भी लोग हैं जो आरिफ मसूद हैं या उनके लोग हैं, उनके सोच के साथ जो हैं वो तो इस पर आरोप लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है यूसीसी की इस लड़ाई में? समान नागरिक संहिता देश के लिए बहुत जरूरी है तथा धार्मिक स्वतंत्रता भी इसके साथ जो है मतलब क्या है कि देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है किसी धर्म संप्रदाय को भी जो है इससे चोट नहीं पहुंचे। राष्ट्र के उत्थान के लिए जो जरूरी है उसके जो है समरंगी रूप से जो है समान नागरिक संहिता लागू किया जा रहा है। इससे जो है किसी को जाति धर्म संप्रदाय को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यानी जो आरिफ मसूद इस वक्त आंदोलन की बात कर रहे हैं उदय भानु जी, वो किस हद तक सही है? इस पर क्या स्टैंड है आपका? क्योंकि आप भी वही बात कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मोहित गर्ग, तो जाहिर सी बात है कि वही बात करेंगे, पक्ष की बात करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मुजाहिद जी भी वही बात कर रहे हैं। तो हकीकत क्या है? किसको नरेशन समझा जाए और किसको हकीकत समझा जाए? समान नागरिक संहिता में जो है धार्मिक स्वतंत्रता जो है मतलब क्या है कि उसके ऊपर उठ के जो है मतलब क्या है कि सपोर्ट करना चाहिए, ये जरूरी भी है। और इसमें जो है पक्ष को बैठ के और जो है इस बात को जो है मूल रूप से समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य क्या है। ये राष्ट्र के उत्थान के लिए जरूरी है मतलब क्या है कि सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के जो है इसके बारे में सोचे और क्रियान्वित हो। ठीक है मोहित जी, सब कुछ तो पॉजिटिव नजर आ रहा है आपके पक्ष में है, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, विपक्ष के नाते या जिस पक्ष की बात आरिफ मसूद कर रहे हैं, तो आप लोग इससे सिर्फ राजनीतिक विरोध मान रहे हैं या उनकी कुछ बातों पर गंभीरता से मंथन किया जाएगा, कुछ बातचीत की जाएगी, ऐसा लग रहा है? या सब कुछ आप लोग कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज गुड एंड वेल यूसीसी में, कुछ इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है? नहीं, विपक्ष में है मतलब क्या है वो अपना पक्ष रखें और जो है इसमें देखें कि समान नागरिक संहिता जो लागू हो रहा है उससे उनके धर्म संप्रदाय या जाति में किस प्रकार से जो है मतलब क्या है कि सार्थकता और उपलब्धता होती है, उसके बारे में सोचें, न कि विपक्ष में है तो उसका विरोध करें। इसके बारे में जो है बौद्धिक चर्चा हो के लोगों के बीच में जो है ये बहस होनी चाहिए और जो है देश और प्रदेश के उत्थान के लिए जाति धर्म से ऊपर। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। मोहित जी, कैसे बैलेंस होगा? मैं यही सवाल आपसे समझने वाला था कि राजनीतिक विरोध मानते हैं आप लोग या गंभीरता से ली जाएंगी बातें? कुछ जो बात आरिफ मसूद कह रहे हैं कि मुस्लिम राइट्स का हनन है, मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसी सबको बेस बना के हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो गंभीरता से लेने वाली कोई बात है इसमें या सब कुछ गुड एंड वेल है? देखिए, सब कुछ गुड एंड वेल है, क्योंकि देखिए जब यूसीसी की पर चर्चा शुरू हुई तो सरकार ने पोर्टल के माध्यम से और अन्य माध्यम से भी लाखों लोगों से अपने विचार मंगाए। उसके बाद जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की निगरानी में एक कमेटी बनी जिन्होंने इसका मसौदा तैयार किया, उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसे विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद विधानसभा में चर्चा हुई, उसके बाद वो पारित हुआ। तो अच्छा, जहां तक जैसे मुजाहिद जी कह रहे थे कि आरिफ मसूद जी का ये व्यक्तिगत एजेंडा है या व्यक्तिगत कार्यक्रम है, अगर देखिए कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होता तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भले उसके नेतृत्व उसकी कमान आरिफ मसूद जी को दे देते, उनके ट्विटर से या उनके पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको जारी होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कांग्रेस का कार्यक्रम है, यह व्यक्तिगत तौर पे आरिफ मसूद जी अपना कार्यक्रम एजेंडा चलाना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आरिफ मसूद जी का मध्य प्रदेश में प्रभाव है कि वो सब जिलों में 21 महिलाएं और सब जगह जिलों में जाकर कलेक्टर ज्ञापन देंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर को। तो मुझे लगता है कि ये 16 से 20 के बीच में नहीं, 16-17 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ना तो इसमें कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है और ना ही और। अच्छा हाँ, जहां तक समाज की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आरिफ मसूद साहब मुस्लिम समाज के रहनुमा हैं या मुस्लिम समाज की रहनुमाई करते हैं। हाँ, उनके पास उनके पीछे चूंकि विधायक हैं, निश्चित तौर पर उनके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स होंगे। नहीं मोहित जी, एक चीज समझाइए ना, देखिए मुजाहिद जी भी उसी कम्युनिटी से आते हैं जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात और पक्ष रखते हैं आरिफ मसूद, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप लोग समझा नहीं पाते हैं कि वो लोग समझना नहीं चाहते हैं? देखिए, सब लोग समझना चाहते हैं, कुछ लोग जो उनके फॉलोअर हैं, देखिए वो सुबह कहेंगे तो उनको सुबह कहना पड़ेगा, वो रात कहेंगे तो रात कहना पड़ेगा। अब मुजाहिद जी उस समाज से आते हैं, मुजाहिद जी की सोच आपने देखी, एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ वो चाहते हैं कि जो बहनें उनके समाज से आती हैं उनको बराबर का हक मिले। तो वो क्यों नहीं इस बात का विरोध कर रहे? अच्छा देखिए, जहां तक जो एक बड़ी संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये क्या है? ये एक एनजीओ है। तो एक एनजीओ सरकार को निर्देश या सरकार को सलाह नहीं दे सकती।
आप अपना एक पक्ष रख सकते हैं कि हम चाहते हैं ऐसा हो। अच्छा, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई करता है? नहीं। 2005 में आपने देखा होगा मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना कबले सादिक में जो विवाद हुआ था, उसकी क्या परिणति हुई थी? उसके बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, वो भी एक एनजीओ है। तो मुस्लिम समाज में अलग अलग धड़े हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शो करता है, पूरे देश में बताना चाहता है दुनिया में कि हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये सिर्फ एक एनजीओ है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। कल को आप एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए एनजीओ का और आप सरकार को ज्ञान देने लगी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक एनजीओ है, उसको एनजीओ के बतौर अपना काम करना चाहिए, इस्लाम के प्रचार करना चाहिए, मुस्लिम समाज के लिए करना चाहिए। सरकार को ज्ञान देने ये मसूद साहब यही कह रहे थे ना, और जो मुस्लिम बोर्ड के जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ थे वो भी यही बात कर रहे थे कि मुस्लिम बोर्ड जो है वो इसलिए बनाया गया है कि मुस्लिम पक्ष के इस्लाम के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। और ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग यूसीसी ले आए हैं तो अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, उनका हनन हो रहा है। देखिए, उसके लिए आप सरकार के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार को नहीं बताएगा क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों नहीं करता। मोहित जी, मुझे लगता है कि इस विषय पर मुजाहिद जी बेहतर तरीके से समझाएं। मुजाहिद जी, क्या लग रहा है, क्या सच में यूसीसी आने के बाद या यूसीसी पर मुहर लगने के बाद आपको लग रहा है कि आर्टिकल 29 या आर्टिकल 25 के तहत आप लोगों के हक को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है? क्या ऐसी कोई तस्वीर, कोई ऐसा डर, कोई इस बात की ऐसी कोई चिंता? जितने भी बिल आए हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में, उसका विरोध मुस्लिमों के जो नकली रहनुमा हैं उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है और एक नया माहौल पैदा किया जाता है कि अच्छाई को बुराई से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले बहुत सारे बिल आए हैं और उसमें कहाँ किसको नुकसान हुआ है सिवाय फ़ायदे के। और बिल, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि जो बिल आते हैं वो कुछ लोगों के या एक पार्टी के विचार से नहीं आते हैं। इसमें हिंदुस्तान के वो काबिल लोग शामिल होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फैसलों में निकाली है, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो अपनी जिंदगी में लोगों के लिए समर्पित भावना से देशभक्ति में लगे हों। तो अब ये तो सोचना चाहिए कि एक कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे अपनी सीट समझ नहीं रही है, अपने लोगों को वो गुमराह करने के लिए 15, 20, 200 लोगों को बुला के और एक माहौल बना रहे हैं। तो उस माहौल से तो कुछ होना नहीं है साहब। ये तो बिल जो है यकीनन फायदे के लिए, और अभी तो क्लियर भी ये पूरा बताएं ना मसूद साहब, क्लियर इसमें नुकसानात कितने हैं, कहाँ महिलाओं के लिए नुकसान है, कहाँ पुरुषों के लिए कह रहे हैं कि जैसे तलाक को लेकर या निकाह को लेकर तमाम बातें हैं, या महिलाओं को संपत्ति में बंटवारे को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि इसमें भेदभाव हो रहा है, ये सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि 3 तलाक, विवाह, ये जो भी बातचीत थी वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड के तहत होनी चाहिए थी, यूसीसी के तहत इसको भंग किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें गलत है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश में भोपाल मध्य विधानसभा की वो शायद कुछ लोगों के बारे में जानते होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में अगर वो पढ़ें और समझें तो उनको लगेगा कि कितना भेदभाव खुद मुसलमान के साथ कर रहा है, तभी तो जाके कानून बनते हैं। ये तो लोगों की दिलों की भावना है, जो लाखों करोड़ों लोग जो कहीं ना कहीं अपनी बात को रख नहीं पाते, लेकिन ईश्वर तो ऊपर देख रहा है ना, खुदा तो देख रहा है, तो वो किसी ने रूप में, इंसान के रूप में तो ये कानून बनाता है, ये व्यवस्थाएं बनाता है, ये सारी चीजें चलती हैं। आज लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, जो महिला हैं, उनको अपनी जिंदगी जीने का अगर हक चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? अब कानून के दायरे में तो क्या वो अपनी जिंदगी हक मांगेंगी? अब जब उनके हक के लिए ये सब कानून बनते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। अब इनको ये समझना चाहिए कि आज बीजेपी वो काम कर रही है जो काम कभी शायद मुस्लिम रहनुमाओं को या जो पार्टी अपने आप को कहलाती है मुस्लिम पार्टी है उनको करना चाहिए, तो उन्होंने कभी नहीं करा। लेकिन मुजाहिद साहब एक चीज समझाइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हनन है। आपको तो मुझे नहीं लगता है कि नमाज करने के लिए रोका जा रहा है, रोजा करने के लिए रोका जाएगा। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपके इस्लामिक में या मुस्लिम लोग जो करते हैं जो धर्म है उससे रोका जा रहा है? कानून है, कानून है तो जो व्यवस्थाएं बनेंगी कानून के अंतर्गत, जो समानता की बात की जा रही है उसकी बात तो होनी चाहिए ना। ये सिर्फ मुल्क की तरक्की की बात है, जनता की तरक्की की बात है, सामान्यता की बात है। और सामान्यता में रहने में क्या बुराई है? बंटवारा हम क्यों करें अपने ख्यालों का, मजहबी मामलात का, मजहबी बातों का? और मजहब को तो हम हटाएं ना, मजहब को अभी एक तरफ रखें। अभी तो देश की तरक्की की बात हो, मुल्क की बात हो, लोगों की हितेश की बात हो कि लोगों का हित जो हित है वो किसमें है? नमाज मुसलमान पढ़ता है, अपने घर में पढ़ लेता है,
औरतें अपने घर में पढ़ते हैं, आधी मस्जिदों में पढ़ लेते हैं। कोरोना टाइम में जब नमाज के लिए पाबंदी नहीं की, उसमें भी एक डिस्टेंस बता दिया गया था कि इस डिस्टेंस से आपकी सुरक्षा है, इसमें आप आए, इसमें आप सैनिटाइजर रखें और आप वजू करें। अब उसमें सैनिटाइजर में सा एल्कोहल होता है, तो वो भी तकलीफ हो गई थी लोगों को। तो ये कोई बात है? तो ये तो सर पैर के मुद्दे हैं जो ये लोग बनाते हुए आए। ठीक है, उदय भानु सिंह जी, आपका रुख कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण सवाल आपके अनुभव से समझना चाह रहा हूं। जो बात मुजाहिद जी कह रहे हैं कि ये पर्सनल जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, पर्सनल जो है आप अभियान कह ले या आंदोलन की तैयारी जो आरिफ मसूद कर रहे हैं, पॉलिटिकली मैं समझना चाह रहा हूं कि आप पॉलिटिकली अपने इमेज पॉलिशिंग के लिए आरिफ मसूद इस आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस कितना सपोर्ट करती है ये देखने वाली जरूर बात होगी। लेकिन अब तक तो इस तरह का कोई रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं है, क्योंकि सारा मसला वोट बैंक का है। आप भी समझ रहे हैं, मोहित गर्ज भी समझ रहे हैं और मुजाहिद जी भी वही बातचीत कर रहे हैं कुल मिलाजुलाकर। सर, पॉलिटिकली इमेज पॉलिशिंग की अगर बात कर लें तो उस बीच में क्या इंपैक्ट और इफेक्ट इस आंदोलन का आप देख पा रहे हैं? भारत देश में 2 प्रदेशों में जो है यूसीसी लागू हो चुका है। तीसरा ये प्रदेश है, यहाँ पे यूसीसी के लिए विधेयक पास हो गया है विधानसभा से। अब इसके बारे में जो है लोगों के बीच जो है चर्चाओं और अपना जो है जनमत संग्रह कराना है तो जनमत संग्रह भी कराएं और जो है ये विचार रखें कि आखिर इससे उनको नुकसान क्या है। और ये पार्टी का जो है मतलब क्या है कि पार्टी फोरम को करना है तो पार्टी को आगे आना चाहिए। पार्टी जो है मतलब क्या है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता। विरोध करने से जो है किसी देश और प्रदेश का उत्थान नहीं होता। उसके लिए जरूरी है कि सकारात्मक रुख अपनाएं और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर जो भी कार्य करें और जो है देश में वो लागू होना चाहिए। लेकिन विरोध तब होना उदय भानु सिंह जी, विरोध तो तब होना चाहिए जब उसमें कुछ गलत हो। 104 पन्ने का वो ड्राफ्ट हमने पढ़ा उस समय जब वो सामने आया, आपने भी पढ़े होंगे। उसमें मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि आर्टिकल 25 या आर्टिकल 29 का हनन हो, किसी एक पार्टिकुलर समुदाय के साथ पक्षपात किया जा रहा हो। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ जानते हुए जब इस तरह का नरेशन सोसाइटी में, समाज में, देश में या प्रदेश में फैलाया जाए तो उसका असर क्या होता है, जरा ये समझा दीजिए मुझे। नहीं, विपक्ष में होने के नाते जो है केवल ये ऐसा कर रहे हैं और कि हमें जो है कुछ न कुछ करना है, तो इससे ऊपर उठ करके सोचे कि आखिर जो है यूसीसी से उनको नुकसान क्या है और जो है लोगों के बीच में जो है संप्रदाय के बारे में बताएं, जिससे जो है धार्मिक रूप से स्वतंत्रता भी जो है उसके अंतर्गत निहित है। तो किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं दिखता। अब उस पर जो है लोगों से चर्चा करके इस कदम को आगे बढ़ाएं। वो जो चर्चा करेंगे आरिफ मसूद से आप लोग, या फिर वही बात हो जाएगी कि चर्चा करेंगे या इसका इम्पैक्ट इफेक्ट कुछ दिखेगा आप लोगों पर इस आंदोलन का? एक आखिरी रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। देखिए, आरिफ मसूद जी से चर्चा करने का सवाल इसलिए नहीं उठता कि 21 जुलाई 2026 को यह बिल पारित हुआ था विधानसभा में। आज लगभग 20 दिन के आसपास उसको होने आ रहा है। आपको कहीं कोई परेशानी या कोई आपत्ति कहीं दिखी आपको प्रदेश भर में किसी तरह का कोई विवाद, कोई विद्रोह? अब चूंकि 1-1.5 साल बाद चुनाव आने वाला है और जैसा कि मुजाहिद जी कह रहे थे कि उन्हें अपनी जमीन सरकती दिख रही है, तो उसको जो इमेज पॉलिशिंग कह लीजिए या जो अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव या जिंदा दिखाने के लिए, मुझे लगता है कि एक छोटा सा इन्होंने शगुफा छोड़ा है जो 16 से 20 की जगह 16 से 17 तारीख को समाप्त हो जाएगा। और इस पर कोई बहुत विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना तो ये मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हैं, ना भोपाल जिले की नुमाइंदगी करते हैं, मध्य प्रदेश तो छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई इस पर भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश के लोगों को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं। मतलब इस समय आरिफ मसूद जरूर चिंतित है, लेकिन आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं, यही कह रहे हैं आप। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन मुजाहिद जी आपका ले रहा हूं। कैसे होगा बैलेंस करने की बात जब आती है तो एक ही समुदाय के भीतर से जब 2 लोग 2 तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, उधर से वो कह रहे हैं कि नहीं भाई राइट को लेकर भाई मसला है, चिंता की बात है, तो कोई संदेश देना चाहते हैं बैलेंस को लेकर? क्योंकि आप ही एक ही पक्ष के भीतर से 2 आवाजें उठ रही हैं, इसको लेकर कोई नसीहत, कोई मैसेज देंगे और बताएंगे कि नहीं भाई सब ठीक है? मुजाहिद जी। मुस्लिमों के पक्ष में जो बात आएगी मैं विरोध कैसे करूं, और ये तो मुस्लिम बता देंगे इनके साथ कितने रोडों पे झंडा लेके निकलेंगे। 4 दिन की बात है, ये तो 4 दिन, मैं कह रहा हूं 4 घंटे में खत्म हो जाएगा इनका प्रोग्राम, और ये 4 दिन तो बहुत ज्यादा है। हमारे भाई ने 1 दिन का कहा, मुझे तो लगता है 4 घंटे में निपट जाएंगे इनका जो भी है। अपनी खाली मध्य विधानसभा इनकी पूरी डगमगा रही है भैया, वो तो ये संभाल नहीं पा रहा, ये बात कर रहे हैं पूरे देश की बात। मतलब एक अजीब टाइप का इन लोगों के अंदर ये जो भ्रम भरा हुआ है और लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये आगे अपना सही दिशा में काम करें तो शायद इनके लिए पब्लिक के लिए ठीक रहेगा।
चलिए ठीक है, पब्लिक के लिए क्या कुछ ठीक है, ये पब्लिक डिसाइड जरूर कर लेते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुजाहिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उदय भानु सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की बहस में सवाल सिर्फ यूसीसी के विरोध और समर्थन का नहीं था, सवाल यह है कि समान कानून की बात करते हुए समानता और अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बने। इस बहस का जवाब सिर्फ सियासी बयानों से नहीं मिलेगा, क्योंकि मामला कानून का है, संविधान का है और देश के हर नागरिक के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अब 16 से 20 अगस्त के बीच होने वाले आंदोलन पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।